और उसके बाद यहाँ पे सफाई कर्मचारी कहता है कि गंदे बेडशीट में सूतो। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं लगाने आता है। क्या ये हमारा यही है सदर हॉस्पिटल है? ये हमारा हॉस्पिटल है। हमको 50,000 का भी इंजेक्शन मंगाया एंटीबायोटिक, उसका यूज भी नहीं हुआ और यहाँ पे भी लगा भी नहीं है। यह वीडियो जो है वह राजधानी रांची के सदर अस्पताल का है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के सदर अस्पताल में आज एक लापरवाही का मामला सामने आया है और यह जो वीडियो है यह उस शख्स के परिजन का वीडियो है जिस शख्स की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि पलामू के पांकी के रहने वाले इंजीनियरिंग के 20 वर्षीय छात्र अमन कुमार मिश्रा की सदर अस्पताल में आज सुबह सुबह मृत्यु हुई है और उसके परिजनों ने, अमन कुमार मिश्रा के परिजनों ने सदर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए लगातार मैदान में हैं। जहां डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो, इसके लिए रिम्स के दूसरे परिसर रिम्स 2 की घोषणा की। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में औचक निरीक्षण करके खुद जाकर के देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी है या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही के मामले को लेकर के आरोप लगातार लग रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज था उसकी हालत बेहद गंभीर थी। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती गई है। मामला क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें कि जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार करने के लिए लगातार मैदान में लगे हुए हैं, वे हमेशा एक निर्देश दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अगर कहा जाए तो जिस तरीके से लापरवाहियों के मामले सामने आ रहे हैं, उनके भुगतान की जो गति है वह कहीं ना कहीं लापरवाहियों की गति से कम है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के मामले जो है वह सामने आ रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ है यह आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। परिजनों का जो बाइट है वह भी बताएंगे, जो जिस तरीके से लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं आप उन्हें देखिएगा। वहीं डॉक्टरों का क्या कहना है इस मामले में वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ की यह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से अपील है कि इस मामले का संज्ञान ले। जहां आप अस्पतालों में एक निर्देश दे रहे हैं कि कोताही नहीं बरती जाए, जो मरीज है उन्हें पूरी की पूरी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वह मुहैया करवाई जाए। अगर इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी है तो इरफान अंसारी जी से अनुरोध होगा कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाए। क्या था ना, सदर रंजन सर के द्वारा 1 लाख 1.25 लाख का दवा मंगाया अपने क्लिनिक से। क्या वो दवा यूजलेस था? अभी तक वही दवा सब ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। 58,000 का जांच करवाए, वो भी ऐसा ही, अभी तक रिपोर्ट तक नहीं आया है। न हमको उसका रिपोर्ट के बारे में हमको बताए भी नहीं क्या इनका सिस्टम है। और सदर अस्पताल में देखिए वो ऑक्सीजन लगाने वाले सही नहीं है। सफाई कर्मी से पूछे तो बोलता है कैसने बेडशीट मिलता है, क्लीन मत खोजिए। कंबल मत है, कंबल नहीं है, कंबल मांगे तो घरे से लाइए कंबल। क्या ही सिस्टम बताइए आप ही। क्या बीमारी था इसका? प्लेटलेट हेमाटोलॉजिस्ट था, ये ब्रेन मेरो का बीमारी था इसका। बोन मेरो भर्ती यहाँ 18 को भर्ती हुए। तो ये कह रहे हैं कि मेडिका से आप लोग? हाँ, मेडिका से हम लोग यहाँ आए थे और डॉक्टर साहब खुद बोले थे कि इसका ट्रीटमेंट हम खुद करेंगे, यहीं पे लेके आइए। तो इसके बाद आप लोग प्राइवेट क्लिनिक में गए थे क्या? नहीं, इसके पहले हम लोग प्राइवेट क्लिनिक मेडिका में थे और मेडिका से इनसे कंसर्न हुआ कि रांची में, झारखंड में एक ही हेमाटोलॉजिस्ट है, तो इन लोग हेमाटोलॉजिस्ट इनका क्लिनिक में हम लोग ने मिला। वहाँ बोले कि हम लोग आइए वहाँ पे हम इसका इलाज करेंगे और इन्होंने भी बोला कि हम आगे टीएमसी में भी इसका इलाज के लिए रेफर कर देते हैं। मैं अमन कुमार का चाचा हूँ, ठीक है। अमन कुमार MIT से इंजीनियरिंग CS से कर रहा था। नाम मेरा कौशल कुमार मिश्रा है। कैपिटल में एकमात्र डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी जो सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स के, सारे क्रिटिकली इल होते हैं। एक्सप्लेन किए हुए थे, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि पेशेंट क्रिटिकली इल हैं। प्रेजेंटेशन जो थे उस समय
पेशेंट का WBC काउंट, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स बहुत कम था। ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है और अचानक से पेशेंट डिटोरिएट करते हैं। 5,000, 10,000, इवन 20,000 प्लेटलेट काउंट में रिस्क ऑफ आईसी ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स हम लोग पेशेंट को कई बार रिससिटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैरो होता है वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है, उसमें कोई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स बहुत बार आते हैं, अक्सर आते हैं और मंथ में बहुत कॉमन एप्लास्टिक एनीमिया, इस तरह के सीवियर पैनसाइटोपिनिया के पेशेंट्स आते हैं। और एज ए डॉक्टर हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उनको पेशेंट को हम लोग रिससिटेट कर सकें, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, वो भी ट्रांसप्लांटेशन है विद इन 7-10 डेज अगर नहीं होता है तो हम लोग पेशेंट को लॉन्गेविटी नहीं दे सकते हैं। आपके अंडर में पेशेंट जो डेथ हुई है, हाँ। कब आया था? सर ये पेशेंट को हम लोग 18th को हम लोग एडमिट किए थे। कल भी मैं आया था राउंड्स के लिए, आज भी मॉर्निंग में आके राउंड्स लिया। पेशेंट अचानक से डिटोरिएट करते हैं कई बार इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकल केयर। ये हर इंस्टीट्यूट में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये पेशेंट को हम लोग जनरल वार्ड में ही ट्रीट करते हैं। अनलेस अनटिल पेशेंट क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा ना इल हो जाए, तब तक हम लोग आईसीयू में शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आईसीयू का सेटअप और ज़्यादा आपका डेंजरस होता है। वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शंस और सीरियस बग्स के साथ इन्फेक्शन कॉन्टामिनेशन होने का और ज़्यादा रहता है। तो हम लोग जितने भी ब्लड कैंसर्स हैं और सीवियर एप्लास्टिक एनीमियाज के पेशेंट्स हैं, जो एज लॉन्ग एज दे आर ओके, ठीक रहते हैं, हम लोग उनको जनरल वार्ड में ही उनको मैनेज करते हैं। अभी भी 25 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं ब्लड कैंसर्स और प्लास्टिक्स के जो एडमिटेड हैं, और हम लोग उनको जनरल वार्ड में ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ वेरी गुड फेथ। और हर बार एज ए डॉक्टर हम लोग अपनी ओर से और जो पूरी टीम है प्रयास करते हैं, और अनफॉर्चुनेट होता है हमारे लिए भी, और हमें और भी सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में मानता हूँ, हमें कई बार प्लेटलेट्स नहीं मिलते हैं, एसडीपी प्लेटलेट्स नहीं मिलते हैं, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। ब्लड बैंक भी कई बार उतने डोनर्स नहीं आते हैं कि उस हिसाब से हमें ब्लड कंपोनेंट्स मिल सकें। और ट्रीटमेंट आउटसाइड कॉर्पोरेट्स में बहुत एक्सपेंसिव होता है, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ पर डे का। तो हम लोग यहाँ पे सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मैनेज कर सकें, और जो भी लैक्यूने हैं सिस्टम को हम लोग सब कोई मिलकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर यहाँ सर हम लोग और ठीक भी- करेंगे व्यवस्था, जो भी जो कंप्लेन हो रहा है, जो भी ये हो रहा है, उसको हम लोग और ये improve करने करेंगे की और कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग उसको और इम्प्रूव कर लेंगे।